लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, बोलने का, फरियाद रखने का हक सबको है, हर किसी के पास है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, किसानों के पास भी है, विपक्ष के नेताओं के पास भी है। लेकिन इसके लिए धमकी देने का अधिकार क्या लोकतंत्र ने किसी को दिया? किसी को यह अधिकार लोकतंत्र में मिला है क्या? क्या हमारा संविधान ये कहता है कि अगर तुम्हारी बात कोई नहीं सुने तो शहर को घेर लो, संसद में ट्रैक्टर लेकर घुस जाओ और फिर कहो कि देखो जी मेरी बात नहीं मानी किसी ने, इसीलिए मैं संसद में ट्रैक्टर लाया हूं, मेरी बात मान लो, संसद का कानून बदल दो, नहीं तो मैं संसद में ट्रैक्टर लेकर आ जाऊंगा, मैं लखनऊ को घेर लूंगा, शहर को बंदी बना लूंगा। किसान कानून संसद से पास हुआ है, संसद से, लोकतंत्र के मंदिर से, और उसे नकारने के लिए अब हद हो रही है। और आज अपने इस शो में मैं इसी पर सवाल उठाने वाली हूं। तस्वीरें देखिए। असल में किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी सियासी ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंचे। बात इतने पर रुकती तो ठीक था। आगे कहा कि अगर किसानों की जमीन बेचने की नौबत आई तो फिर मैं संसद के अंदर ट्रैक्टर लेकर आ जाऊंगा। मैं पूछती हूं क्यों? क्या संसद में बोलने का अधिकार बंद कर दिया गया है? क्या कांग्रेस संसद के अंदर बोल नहीं पा रही है क्या? या फिर राहुल गांधी को राजनीति में विरोध करना नहीं आ रहा? दूसरी तरफ किसान आंदोलन में राजनीति चमका रहे राकेश टिकैत आज होंगे हमारे साथ, लखनऊ में है। कह रहे हैं कि देखो मैं तो लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा। क्या कहना चाहते हैं? यूपी में चुनाव है तो माहौल को सियासी बनाना चाहते हैं, बनाइए, अधिकार है आपको लोकतंत्र में। लेकिन ये शहर घेरने की धमकी किस बात की? शहर को घेरने की धमकी देने का अधिकार कहां से आया? ये किसान आंदोलन है? क्या किसान इस तरह से बात करते हैं? या फिर राकेश टिकैत किसान के नाम पर अपनी सियासी दुकान का भाव ऊपर करने में लगे हैं? फैसला जनता को करना है, लेकिन हुंकार आज इसी पर। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसी पार्टी से, किसी उससे इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छी बात। राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं। एक खेती को 3 उद्योगपतियों को बेच देने वाली सरकार जागो। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस वक्त किसान अपनी संसद चलाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद के लिए निकल पड़े। संसद पहुंचकर राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल गांधी के साथ संसद पहुंचे कुछ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हे सोई हुई सरकार, हे उद्योगपतियों को बिकी सरकार, हे खेती को 3 उद्योगपतियों को बेच देने वाली सरकार जागो, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर जाग गया है, वो ये सहेगा नहीं। इनका मोदी सरकार, जब सरकार नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है, जेल जाना, लाठी खाना, जो वो लोग जो भी केस लगाना है तो लगाने दीजिए। तो हम तो तैयार है, इस देश के किसान के लिए हम समर्थन में। राहुल गांधी ने संसद में भी ट्रैक्टर चलाने की धमकी दी है। उधर बीजेपी राहुल की ट्रैक्टर यात्रा को नाटक बता रही है। किसान आंदोलन है अपनी जगह, बातचीत होनी चाहिए, उसका हल होना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी से, किसी उससे इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, उनको ये नौटंकी बंद करनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने 11 राउंड की वार्ता की है, 11 राउंड, और आगे भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किस मुद्दे पर बातचीत हो? वो कह रहे हैं कि रिपील करें। आखिर उनको बताना चाहिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने के मौके पर अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। किसान मोर्चा ने कहा है कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में किसान आंदोलन का विस्तार होगा। लखनऊ में भी दिल्ली जैसा आंदोलन होगा। कि सरकार सही उससे काम करे, नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा।
लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद अब नजर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत पर है। तो रास्ते रोककर, ट्रैक्टर चलाकर ये बताइए कौन वोटों की खेती उगाने की कोशिश कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। प्रकाश चंद शर्मा साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अभय दुबे साहब दिखाई दे रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष है प्रकाश चंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। वीरेंद्र सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसान नेता हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान प्रकाश का इंतजार कर रही हूँ, मेरे सहयोगी, जो इससे आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अभय जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ट्रैक्टर चलाते वक्त राहुल गांधी को एक बार भी अपने 2019 का लोकसभा इलेक्शन का कांग्रेस मैनिफेस्टो याद नहीं आया? रिवर्स गियर नहीं है उस वाले ट्रैक्टर में क्या? देखिए, तीनों क्रूर काले कानून किसानों की आजीविका पर निशाना साध कर उनकी हत्या करने का प्रयास है। रूबिका जी, मैं आज मोदी सरकार को आगाह करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के शब्दों में, राहुल गांधी जी की भावना से अवगत कराना चाहता हूं। असंभव कल्पना साकार होगी, किसानों की जय जयकार होगी। समर की आग मेरे साथ आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। समर वह आज ही होगा यहीं पर, न जैसे था हुआ पहले कहीं पर। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। वैसा ही भीषण संग्राम होगा मोदी जी, जैसे आप जमीन को हड़पने का कानून का अध्यादेश पर अध्यादेश 3 लेकर आए थे। उसके बाद 1 साल बाद आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था देश के किसानों ने और प्रतिपक्षियों ने। हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, आपने सदन में नहीं सुनी, राज्यसभा में नियोजित रूप से आपने कैमरे बंद करा दिए और संसदीय मर्यादाओं का गला घोटकर किसानों के साथ अन्याय किया। आपने झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया। आपने कहा स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया था, लेकिन दिसंबर में जब सूचना के अधिकार में पूछा गया तो आपने कहा ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी से आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर चला रहे थे उसमें रिवर्स गियर है? साल 2019 में पहुंचने वाला रिवर्स गियर है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा था, वी विल रिपील एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, ये याद नहीं आया राहुल गांधी को? लियाकत जी, ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने एपीएमसी एक्ट के रिफॉर्म्स पर काम किया और मोदी सरकार ने ये प्रमाण दिया लोकसभा में। और मोदी सरकार ने बताया कि हूबहू वही प्रावधान जो अटल बिहारी से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार कर रही थी वो सारे इंप्लीमेंट कर दिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो फिर क्या जो आप चाह रहे थे वो हुआ, जो वादा आप कर रहे थे वो इस सरकार ने किया। अब क्यों ट्रैक्टर चला रहे हैं? अब क्यों ट्रैक्टर चला रहे हैं? प्रकाश चंद शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए, मैं सबका ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। फिर प्रकाश चंद शर्मा जी। रुबीना जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसका सबसे पवित्र मंदिर हमारा संसद, तो उसमें एक व्यक्ति जब 2014 में चुन के आता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी थली को चूम के उसके अंदर प्रवेश करते हैं अंत्योदय की भावना से, और उसी संसद पे ट्रैक्टर लगा के और उसके अंदर ट्रैक्टर चलाने की बात करते हैं माननीय राहुल गांधी, जो उसी संसदीय परंपरा के सांसद रहे हैं। देखिए, अब विश्वास और संस्कार सामने में दिख रहे हैं कि जब आपको अधिकार दिया गया है उसके अंदर अपने प्रश्नों को पूछने का, अपनी चीज़ों को रखने का, आप बाहर एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरकार जो भय और भूख से देश की जनता को मुक्त कराना चाहती है, वही विपक्षी एक किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर भ्रम और भूख और भय की राजनीति को हावी करना चाहते हैं। तो देखिए, आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा उसमें उत्तर बिल्कुल क्लियर है। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इस भ्रम और भय को अगर फैलाया जा रहा है तो उसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? वजह क्या है? रूबिका जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, सरकार सभी की है, जो विरोध कर रहे हैं उसकी भी और जो पक्ष में है उसकी भी। हम उन किसान संगठनों का क्या करें जिन्होंने आके हमारे इसमें समर्थन में मतलब कंसर्न दिया है और इसको सपोर्ट किया है। ये इनको जो हमारे विरोध में सो कॉल्ड किसान नेता हैं, ये राजनीति भी कर चुके हैं, ये सेफोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, और इनमें आपस में जो 40 संगठन बैठे थे उसमें से 10 संगठन गायब हो चुके हैं क्योंकि सरकार के पक्ष में आ चुके हैं। तो आप ये अपने आप में देखिए कि एनार्की, प्रकाश जी कह रहे हैं कि कब तक ये पहुंचेंगे? जो कानून के हक में नहीं है वो किसान, और जो उस कानून के हक में वो कौन? फिर
वो भी तो किसान है, वो खेती कर रहे हैं, उनको कानून समझ में आ गया है। नहीं ठीक है, अगर कुछ किसान इस कानूनों के हक में है तो वो भी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई इनको लागू रहे। ऐसा कोई प्रदर्शन तो आज तक किसानों ने किसी ने पूरे देश में हुआ नहीं है। विरोध में अवश्य जो है 8 महीने से किसान यहाँ पर दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं और इसमें 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। और ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि ट्रैक्टर चला रहे हैं या घेराव करने की बात कर रहे हैं, ये सब लोकतंत्र के जो है टूल हैं कि भाई आप घेराव करें, आप अपना सिंबल जो ट्रैक्टर है, हमारा सिंबल है, किसानों का सिंबल है, उसको लेकर के प्रदर्शन करें, या आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करें, या आप सड़कों को जो है सड़कों पर प्रदर्शन करें। तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे भी सड़कों पे जो हम रुके हुए हैं वो इनकी वजह से रुके हुए हैं। हम लोग तो रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन करने घर से निकले थे, इन्होंने हमें वहां रोक दिया तो हम वहां रुक गए। तो ये जो है प्रदर्शन के तरीके हैं और लोकतंत्र के आधार है ये कि सरकार यदि कोई गलत नीतियां बना रही है किसी भी वर्ग के खिलाफ तो उस वर्ग का अधिकार है कि ये तरीके तो आपने बताए, विरोध करना। लेकिन इसी प्रदर्शन और घेराव के टाइम पर जो दूसरी चीजें हुई वो आप क्यों नहीं बता रहे हैं? खाकी वर्दी में देश के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना क्या हक देता है लोकतंत्र इसका? या वहां लाल किले की प्राचीर पर किसी और निशान को लगा देना अपने तिरंगे की जगह, ये क्या लोकतंत्र आपको इसकी इजाजत देता है, इसका हक देता है? आप उसे कैसे भूल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल रहे। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब इतना लंबा आंदोलन चलता है, अव्वल तो ये 2-3 चीजें जांच का विषय है। सिद्धू किसका आदमी था, उसको मैं बार बार आपके चैनल पे भी मैंने कहा है, तो सारी चीजें स्पष्ट है। हमने अपना क्लियर स्टैंड है संयुक्त किसान मोर्चा का। यदि हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में गड़बड़ी करता है या बाहर का करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जांच करिए और उसको सजा देने का काम करिए। हम उसके बीच में नहीं आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। और इनका क्या था, इनका भी मैं एटीट्यूड याद दिला देता हूं कि दंगे हुए तो दंगे 2002 के बाद क्या हुआ, क्या किस तरीके से इन्होंने आंदोलन को चलाया। राम मंदिर के आंदोलन में इन्होंने क्या क्या हरकतें की वो सारे देश के सामने है। तो हम तो शांति से बैठे हुए हैं और मरते जा रहे हैं, धीरे धीरे शहीद होते जा रहे हैं, तो शांति भी बैठे हैं, उसके बाद भी इनको तकलीफ हो रही है। वीरेंद्र सिंह साहब, देखिए, मैं पहले शुरू करूं, मैं पहले प्रणाम करता हूं जिसने ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिसने भारत का नाम बढ़ाया। मेरा दूसरा प्रणाम उन सुरक्षा बलों का है जिनके लिए आज कारगिल शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिनकी वजह से जिन्होंने कारगिल पे हमें जीत दिलाई थी, हमारा मान बढ़ाया था। मेरा प्रणाम दोनों के लिए। रही बात अब आपके विषय की, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे बैठ के, मुझे वो नजारा याद आ गया क्योंकि 88 में मैं गवाह हूं उस बात का, जब राजेंद्र सिंह कुटनेवाला खाने की ट्रॉली लेके जा रहा था, लोनी बॉर्डर पे पुलिस की गोली से राजेंद्र सिंह शहीद हो गया था। मुझे राहुल गांधी नहीं दिखाई दिया, मुझे राजेंद्र बैठा दिख रहा था और मैं सोच रहा था गोली इधर से आई और गोली इधर से आई, गोली नहीं आई। राहुल गांधी को याद नहीं होगा, ना राहुल गांधी याद करा होगा, ना ही अभय दुबे जी को याद होगा क्योंकि उस टाइम ये एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए नहीं। मुझे ये याद आ रहा है, ये जो बता रहे हैं ना तरकीब, ये जो रूबिका जी ये जो तरकीब बता रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, कोई बता रहा ट्रैक्टर हमारा सिंबल है, कोई बता रहा ट्रैक्टर हमारा टैंक है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। रूबिका जी, ये रुदालियां हैं, आप जानती होंगी राजस्थान में रुदालियां आती हैं, इस काम के लिए आती है। ये रुदालियां हैं, बेरोजगार राजनीतिक दल है, ये मौके में इसमें आड़ देख रही है कि कैसे भी राजनीतिक हल हो, कैसे तुम सत्ता में वापस आओ। वीरेंद्र जी, आपके सवाल, आपके इन सवालों का, आपकी इन बातों का जवाब अभय जी को देना है, हक भी बनता है उनका। अभय जी बताइए। रूबिका जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं किसान नेता से, क्या ये पहला अवसर है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये सब किसानों के साथ कर रही है? अच्छा चलिए बताइए, आज जब कानून स्थगित है तभी संभव हुआ ना कि 15 मई को मोदी सरकार ने स्टॉक लिमिट दाल पर तय कर दी ताकि जमाखोरी ना हो। उसने कह दिया कि जो थोक व्यापारी है वो 200 क्विंटल और जो छोटा व्यापारी है वो 50 क्विंटल से ज्यादा नहीं स्टोर कर। कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने तो इस कानून में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में तय कर दिया था असीमित मात्रा में संग्रहण। दूसरा बड़ा प्रश्न का जवाब मुझे दीजिए, बोनस बंद किया कि नहीं मोदी जी ने आते ही? 3 अध्यादेश लाए जमीन हड़पने के, वो तो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने शपथ पत्र दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि मैं
किसान की लागत का 50% ऊपर नहीं दे सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये तो किसान संघ का ही मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें शपथ पत्र दिया। आरएसएस का मुकदमा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गुजरात ने बंद कर दी कि नहीं कर दी? ये कहा कि नहीं कि प्राइवेट कंपनियों ने 26,000 करोड़ वीरेन जी, मोदी जी ने जितने निर्णय लिए वो सब इधर उधर की बात ना करो, मुद्दे पर रहो। राजेंद्र सिंह के गोली लगी सन 28-27 अक्टूबर, मध्य प्रदेश दुनिया भर की बात बता रहे हो। राजेंद्र सिंह जिला मुजफ्फरनगर गोली लगी थी थाने की गोली से, याद नहीं है? किसान के राहुल गांधी आपको बाहर करेंगे। अरे राहुल गांधी तो इतना नरम है, खड़े नहीं होते। 30,000 अगर आज 70 किसान हो, एक एक करके अभय जी, वीरेन जी, एक एक करके, एक सेकंड अभय जी, एक एक करके। स्काइप से है ना सर, आप में से किसी की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। वो आपको राजेंद्र नाम याद दिला रहे हैं अभय जी, क्या वजह क्या है? क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह आपको? देखिए रूबिका जी, मैं तो जानता हूं, मैंने जब होश संभाला उसके बाद देखा कि मध्य प्रदेश में जब किसान फसलों के दाम मांग रहे थे तो एक एक करके 6 किसानों के बेशर्मी से सीने में गोलियां दाग दी। 2012 में तो AK-47 से गोली चलाई। मैं राजेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं, बताइए 30 रुपए डीजल पर बढ़ गए कि नहीं दाम? 7 साल में 20,000 रुपए हेक्टेयर बढ़े कि नहीं खेती की लागत? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात प्रांत कह रहा है, ये बिहार प्रांत कह रहा है। अरे मुझे ये बताइए, हाँ मैं ये सब बातें समझ रही हूँ, पर ये बातें तो राहुल गांधी सदन में कह सकते हैं ना। ट्रैक्टर काहे ले जाना चाह रहे हैं? रोक दिया उनको। राहुल गांधी तो सदन में जाकर गले भी लगा देते हैं, आग भी मार लेते हैं, सब उनको हर चीज का हक उन्हें वहां पर प्राप्त है, तो ट्रैक्टर काहे लेकर जाएंगे? देखिए आंख फिसलना इतना बड़ा अपराध नहीं जितना नियत फिसलना है। मोदी जी की नियत फिसल गई। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, ट्रैक्टर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? उनको किसी ने कुछ बोलने से रोका है, टोका है? रखिए ना बात अपनी, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं अभय जी। राहुल जी ने साफ कहा कि अगर आजीविका किसानों से छीन लोगे तो ट्रैक्टर लेकर अंदर आ जाऊंगा। तो फिर ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा करते हैं, ये तालिबान हिंदुस्तान को तालिबान बना देते हैं। जब ट्रैक्टर, टैंक, रास्ता रोकना, ये सारी चीजों से ही आपको बातें मनवानी है, तो फिर हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक होने का क्या फायदा? आप कहिए राहुल गांधी को कि वो ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाए सदन में। यही करना चाहते हैं ना वो। उनके बाप दादाओं ने जितनी मेहनत से हिंदुस्तान को आजाद करवाया है, आप चाहते हैं ना कि उसी एक ट्रैक्टर का घेर लगा के वो उस लोकतंत्र की हत्या कर दे, राइट? अटल बिहारी अरे भाई बात तो आपके नेता कर रहे हैं, नेता आपकी बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कहा बताइए? मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ट्रैक्टर लेकर, मैं चढ़ा रही हूँ, अंदर ले जाऊंगी ट्रैक्टर। मैंने कहा ऐसा? मैंने कहा? किसने कहा? अभिज्ञान मुझे ये बताइए, सितंबर 2020 में जब अभिज्ञान मुझे ये बताइए, वोट दिया भाई आपको पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। लोकतंत्र आपको इसका हक नहीं देता है कि आप आपकी जो मर्जी में आप करने लगेंगे। गिमिक्स भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं, पर ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप ट्रैक्टर लेकर घुस जाएं। अभिज्ञान बताइए भाई, लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, चूंकि प्रतीक चिन्ह है तो मैं ट्रैक्टर लेकर संसद में घुस जाऊं। अबे जी रुकिए ना, अभिज्ञान बताएंगे ना। अभिज्ञान भाई हक है, लोकतांत्रिक हक है ये तो जी। मुझे ये तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टंट है जो राहुल गांधी ने किया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि इस तरह का पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, तो ये पहली बार नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रहा है कि किसान जो है वो बार बार इस देश की सरकारों के खिलाफ कांग्रेस के जमाने से लेकर बीजेपी के जमाने तक, बीजेपी की पहली सरकारों के जमाने तक भी ये क्यों प्रोटेस्ट पर आ जाता है, ये क्यों विरोध पर आ जाता है? ये देश कृषि प्रधान है, सारे नेता चाहते हैं कि किसान उनकी तरफ देखे, किसान उनके साथ रहे, फिर भी उसकी मूलभूत समस्याएं जो हैं, जैसे कोई सज्जन अभी दोहरा रहे थे 87-88 की घटना को,
वो आज तक अलग अलग सरकारें उसको इफेक्टिवली कारगर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई है। ये मुझे सालों साल की रूरल रिपोर्टिंग के बाद इतना अचरज में डालता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको ये कहेगी नहीं हम तो किसान विरोधी है। नहीं है, कोई किसान विरोधी नहीं है, फिर भी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ये क्यों हो रहा है इस देश में, जहां पर 68% वर्कफोर्स जो है इस देश की वो गांव देहात में काम करती है। ये जो 3 कानून हैं इनको लेकर बहुत रिसर्च की होगी, आपने बहुत लोगों से बात की होगी, न सिर्फ इकोनॉमिस्ट बल्कि जो किसान हैं उनसे भी। क्या ये कानून किसानों की दुर्गति के लिए बने हैं? ये ले डूबेंगे किसानों को? देखिए नहीं, पॉइंट क्या है यहां पर, इन कानूनों का रिव्यू जरूरी है। कोई भी कानून जब तब्दीली होती है उसके अंदर स्वाभाविक उसका मकसद ये तो नहीं होता कि जो पुराना कानून है उससे खराब बनकर आए, लेकिन अगर इस कानून को लेकर किसान पूर्णतः खुश नहीं नजर आ रहे हैं तो पॉइंट मेरा ये है कि इसको आप फिर रिव्यू करिए। हो सकता है इसमें बदलाव की जरूरत है। मेरे कार्यक्रम के जरिए आपके यहाँ हमने कहा था कि जब एमएसपी को लेकर डाउट होता है किसान के मन में तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो डाउट सदैव के लिए दूर हो। दूसरा पॉइंट 10 सेकंड में, किसानों का आज भी भय होता है कॉर्पोरेटाइजेशन का, कि मंडियों का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, बिजनेस घराने उनको मंडियों का कब्जा कर लेंगे। ये फियर अभी तक सरकार नहीं दूर कर पाई है। बड़ा बेसिक पॉइंट्स हैं। डर है ना, वो डर क्यों नहीं दूर हो पा रहा है? नहीं, मैं वापस वही सवाल जो अभिज्ञान अभी लेकर आ गए हैं, हम लौटकर उसी मुहाने पर आ गए हैं कि अगर ये किसानों की बेहतरी में बने कानून हैं तो सरकार इसे समझा क्यों नहीं पा रही है? देखिए रूबिका जी, देखने वाली बात है। जो अभिज्ञान कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से मतलब कंसर्न हूं और मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूं। बट अभिज्ञान मेरी इस बात को भी मानेंगे कि अगर हम बात करें 7 सालों में जो किसी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और जो हमने अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम किया है उसका बहुत बड़ा परिवर्तन और उसका एक रिफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, 1950 में देश की जीडीपी में किसानों का हिस्सा 50% होता था, कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50% था, जो घट के धीरे धीरे 15% के आसपास में आ गया है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या रही है कि पूर्व में मतलब हमने कंप्रिहेंसिव अप्रोच पे काम नहीं किया है। किसानों को क्षेत्रबद्ध के हिसाब से स्थिति अलग है, मौसम बदल रहा है, हम बहुत सारी समस्याओं से साथ में जूझ रहे हैं। और इसको समझने के लिए देखिए अल्टरनेटिव अगर व्यवस्था कहीं आती है, कृषि क्षेत्र में सिर्फ 5% इंफ्रास्ट्रक्चर देश की मौजूदा जरूरत के हिसाब से अवेलेबल है, तो ये 95% इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहां से पूरा करोगे? और उसके लिए सरकार अगर काम करने के लिए तैयार है और उसके लिए कानून लेके आई है तो सिर्फ जो चुनिंदा लोग हैं, अगर मैं बात करूं, जवाब देंगे। मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूं कि आप इसे आसान भाषा में कि ये कानून दोस्त तुम्हारी बेहतरी के लिए है क्यों नहीं बता पाए। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव वो बातचीत करने वाले हैं कि अभी उन्होंने कहा है कि यूपी में डेरा जमाएंगे, लखनऊ के सारे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, लखनऊ को वो दिल्ली बनाएंगे और आंदोलन के हिसाब में दिल्ली बनाएंगे। फिलहाल जो मेरे साथ खास मेहमान हैं, पहले मैं अभय जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आप कुछ कहना चाहते। नहीं अभिज्ञान, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 सेकंड में वो अपनी बात रख लेंगे। अभिज्ञान, फिर अभय जी। 5 सेकंड में मैं एक पॉइंट रखूंगा। अभी तक सिर्फ एक, और कानून के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट कि किसान जिस लागत से अपनी उपज पैदा करता है वो लागत का सही रिटर्न उसको मिल जाए, ये इंश्योर अभी तक नहीं हो पाया है। दुनिया भर की सारी बहस हो गई है। अबे जी देखिए रूबिका जी, हमारे समय में मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमने अपने पिछले 7 सालों में 126% धान पर बढ़ाया, मोदी सरकार ने 43%, हमने 90% गेहूं पर, उन्होंने 41%। ऐसे अगर आप देखेंगे तो एवरेज उन्होंने 40% और हमने 165% समर्थन मूल्य बढ़ाया था। मगर वो भी न्यायोचित नहीं इसलिए मानता हूं कि अब मोदी सरकार ने कह दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सेक्शन 1 ऐड करके कि असीमित मात्रा में वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और फूड प्रोसेसर संग्रहित करेंगे।
तो सिर्फ इतना आग्रह है मोदी जी से कि आप समर्थन मूल्य को अनिवार्य कानून बना दीजिए, ताकि जो 94% किसान बाजार के भरोसे हैं, सिर्फ 6% किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद होती है। और अभिज्ञान जी ने बहुत बढ़िया बात कही, अभी जो लागत और मूल्य आयोग है जो इसकी लागत निकालता है और मूल्य तय करता है, उसने कहा है मोदी जी लागत निकालने का ये तरीका आपका बिल्कुल भी सही इसलिए नहीं है कि बहुत छोटा रकबा आप लेते हो लागत निकालने का। और ये सारे राज्यों ने लिखा है मोदी सरकार को, गुजरात तक ने लिखा है, ठीक है, बिहार प्रांत ने तो ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि धान का 2526 और 2532 मक्के का रखो, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ट्रैक्टर संसद में ले जाने से सॉल्व होगा कि वहां पर राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं हूबहू बोलने से होगा? आप देखिएगा, आप और हम बहस करते हुए पाएंगे कि मोदी जी ने किसानों के दबाव में आकर ये कानून निरस्त कर दिए। मैं राहुल गांधी का सवाल पूछती हूँ, आप मोदी पर आ जाते हैं। मैं कह रही हूँ आप जो भी कह रहे हैं मैं उसके साथ हूँ, पर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद में इन चीजों को ठीक करेंगे या फिर वाकई जो आप कह रहे हैं हूबहू वो बात रखकर? वीरेंद्र जी ठीक है, इन्हें चुप कर लीजिए वरना ये बात खत्म करते हैं। रूबिका जी, मेरी एक बात कहनी कि राहुल गांधी ने जो चुनाव में डिक्लेरेशन दिया था उसमें ट्रैक्टर की ओनरशिप नहीं है, BMW कार की है। ट्रैक्टर ये किसका मांग चला है? दूसरी बात मुझे ये कहनी कि 5 साल पहले इन्होंने खाट पंचायत करी थी। खाट, वो जो चारपाई होगा गांव में जैसा खाट है, वो चारपाई की खाट पंचायत करी थी। और ये खाट पंचायत के बाद ये कहने के गांव की तरह बैठेंगे, वे खाट भी गायब होगी और राजनीति में इनकी खाट खड़ी हो गई। ये ट्रैक्टर चलाए थे, अपना ट्रैक्टर रखे, मैं गांव में आवंटित करता हूँ, मेरे गांव में आओ ना, 5-7 घंटे खेत जोत कर देखो। शौकिया ट्रैक्टर को बदनाम मत करो, ये शौकिया बदनाम मत करो, गाँव में आओ, गाँव में आके बात करो। ये अभेदी को तिवारी साहब पीछे बोलते हैं। वीरेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप भी ना बोले, आप सुन रहे। पुष्पेंद्र जी भी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना यह है, कांग्रेस सन 47 से पावर में है। अभी कुछ दिन से कोalition की सरकारें आई हैं, 69 तक खाली ये थे, 77 से 2 साल के लिए जनता पार्टी आई, उसके बाद ये थे। इन्होंने नींव अच्छी मजबूत ढांचा क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया कि मोदी कुछ ना कर सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता, ये ना ढांचा बनाते। लेकिन इनके हाथ किसान नहीं है, ये तो मजबूरी में ट्रैक्टर। पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, प्रकाश जी आपको भी रुक नहीं कर पाऊंगी। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, चूंकि वादा है कि 1-on-1 ये इंटरव्यू होने वाला है, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है राकेश जी, उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत ठीक होगी, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। हाँ बताओ। हाँ आप ये धमकी क्यों? ठीक है, लोकतंत्र में ये धमकी क्यों कि अब हम लखनऊ के सारे रास्तों को घेर देंगे? कहाँ ये कौन चलावे? हमने तो ये कहा कि लखनऊ को भी जरूरत पड़ी तो दिल्ली बनाएंगे। इसका क्या मतलब? कौन सी धमकी होगी? दिल्ली तो बड़ा शहर है, बहुत पेड़ हैं उसमें, दिल्ली में बहुत खूबसूरत है दिल्ली। अगर लखनऊ दिल्ली बन जाए तो क्या दिक्कत है? तो आप लखनऊ में खेती करेंगे, इसका क्या मतलब? पेड़ कैसे उग जाएंगे रातों रात? नहीं, लखनऊ दिल्ली तो बहुत खूबसूरत है अंदर से भी। नहीं खूबसूरत है, ये कह दिया कि जब एक किसान नेता ये कह रहा है तो कि हम ऐतराज क्या है? हम लखनऊ को भी दिल्ली जैसा बनाएंगे, तो मुझे तो वो 26 जनवरी याद आ जाती है। हाँ ना 26 जनवरी ना याद करो, 26 जनवरी ना याद करो। देश, ये प्रदेश की राजधानी है और वो आतंकी आ जाता है याद। और ट्रैक्टर कोई प्रतिबंध है देश में? नहीं बंद नहीं है। मैं आपके कहने की बात, मैं आपकी नीयत को समझना चाह रही हूं। प्रतिबंध है क्या? सुनिए, ट्रैक्टर तो मुझे भी पसंद है, आपको भी बड़ा पसंद है, ठीक है? हमारा 10 साल पुराना नेचर को पसंद है कि नहीं है वो बात अलग है। पर मुझे राकेश टिकैत साहब ये बताइए, दिल्ली बना दूंगा का क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ ये धमकी है, मैं आपकी नीयत को देख पा रही हूँ साफ तौर पर। बनाने दूंगा। आप क्यों जलेबी बना रहे हैं? बनाने दूंगा, दिल्ली बनाएंगे। हाँ, कैसे अगर बनाएंगे? सरकार बात नहीं मानेगी। हमारा गन्ने का सवाल है, क्या गन्ने के पैसे हम मांगे तो गलत चीज है क्या? हमारा करीब 12,000 करोड़ रुपया बकाया है, हमारी कोई गलती है क्या?
बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे महंगे हैं। हमने अगर ये कहा कि हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, उसकी बराबर कर दो। नहीं, ये सब तो बढ़िया बातें हैं। आस पावर है राकेश यहाँ पे जी, 175। आपने जो अभी जिस तरीके से अपने लहजे को बदल दिया, नहीं, और अगर ये कहिए नहीं तो मेरे करेंगे, हाँ, अगर ये नहीं करेंगे, अगर हमने ये चीज कह दी कि भाई या तो आप हमारा काम कर दो, नहीं तो दिल्ली की तरह यहाँ पे भी हम चारों तरफ को बैठेंगे, तो कौन सी गलत चीज कह दी? नहीं, गलत आपने धरना देने का तो लोकतांत्रिक तरीके में सबको अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीका जब आप ये कह रहे हैं तो रास्ते बंद करना, लोगों को परेशान करना थोड़ी लोकतांत्रिक तरीका है। आपको कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, उसका फैसला नहीं है। लोगों को परेशान नहीं, लोग परेशान होते हैं महंगाई से। लोग परेशान होते हैं महंगाई से। आपको पता है ना महंगाई कैसे आती है? जब डीजल के गैस के रेट बढ़ते हैं उससे। जब आप ऑफिस नहीं जा पाते हैं, परेशान होते हैं जब वहाँ पर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है, जब जाम की वजह से आदमी वहीं का वहीं टिक जाता है। एक तरीका ये भी है ना, तो आप जब रास्ते रोकेंगे तो महंगाई में बढ़ोतरी का योगदान आपकी तरफ से भी आएगा। इतना इकोनॉमिक्स तो आप भी समझते हैं। रास्ते कहीं नहीं रुक रहे। हाँ, हमने जितना अनाज पैदा करा देश में, 2007 में देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। नहीं, टिकैत साहब, ये सब मुझे पता है। टिकैत साहब आप जानते हैं मैं बहुत अरसे से आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ, उनसे और मैं उसके लिए आपसे विनम्रता के साथ मैं सर झुकाकर उसके लिए आपको तमाम किसान भाइयों को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोकतंत्र को तार-तार कर देंगे, आप धमकियां देने लगेंगे। आप बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं? हम नहीं करते। किसने कहा? आपकी ये सारे के सारे मूव ऐसा क्यों लगता है? टिकैत साहब सुनिए ना, मैं भी आपकी सुनूंगी, आप भी मेरी सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ पर आंदोलन कम राजनीति ज्यादा कर रहे हैं? कहाँ पे? हमें क्या चुनाव लड़ना? कहीं चुनाव तो लड़ने की आपकी पुरानी आदत है, ये तो आप भी जानते हैं। और उसमें जमानत जब्त करने की भी आपकी पुरानी आदत है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उत्तराखंड में अचानक क्यों ये बात कहनी है आपको? उत्तर प्रदेश में क्यों अचानक ये बात कहनी है आपको? ना उत्तराखंड में तो पंजाब में क्यों अचानक ये बात कहनी है? उत्तराखंड में भी गए ना, हम तो हरियाणा में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, कर्नाटक में तो चुनाव है नहीं। हम कर्नाटक में भी गए, उड़ीसा में भी गए, हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। नहीं, टाइमिंग क्यों? पे आप पुराने राजनेता भी हैं। सब जगह क्यों? और राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टिकैत साहब, आज मैं किसान नेता कम और एक राजनेता ज्यादा देख रही हूँ। इन पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अच्छा, वोट देना कोई राजनीति होती है क्या? वो आदमी कौन है जो वोट नहीं देता? वोट तो हर आदमी को देनी चाहिए। नहीं, वोट देना राजनीति नहीं होती है। तो उसको क्वेश्चन भी नहीं करना। चुनाव लड़ना राजनीति होती है। चुनाव लड़ना राजनीति ना, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पहले तो कभी चुनाव लड़े हैं ना आप? 7 महीने लड़े हैं ना आप चुनाव? कह रहा कि पहले क्या हुआ, अब थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं हम। हाँ, अब नहीं लड़ रहे हैं आप चुनाव, अब थोड़ा लड़ रहे हैं। पर आप बीजेपी को हराएंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बीजेपी को हराएंगे। आंदोलन की बात, आंदोलन की, अरे अजा कोई अगर वोट नहीं दे रहा तो बताओ उसका हम क्या करें? चुनाव तो 7 महीने बाद में है ना। चुनाव की बात तो बाद में कर लो, अभी तो कानून पे बात कर लो। ये जो गेहूं नहीं बिका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, MSP पे खरीद नहीं हुई, उसको कहाँ पे बेचें? ये लखनऊ में जाकर बिजली का बहुत महंगा रेट है। हल होगा कि सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आने से बंद होगा? मतलब हल निकलेगा, कहाँ निकलेगा? बातचीत से हल होगा। बातचीत तो फिर आप लखनऊ, उत्तराखंड और पंजाब जाएंगे तो फिर बातचीत के लिए कौन आएगा? क्यों नहीं जाएंगे हम? भाई यहाँ पे सरकार से तो बात करनी पड़ेगी। क्या 4 साल में देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या गन्ने का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था? तो फिर आप दिल्ली में है ना, आपको सरकार से बात करनी है। महंगाई केंद्र की जिम्मेदारी ना, कानून केंद्र की जिम्मेदारी। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, यहाँ
कि आप उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पंजाब क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी तो सारे राज्यों की है। नहीं, क्यों ना जाएं? यूपी सरकार कृषि कानून लेकर आई थी टिकैत साहब। सारे राज्यों कानून में कौन जाएंगे लेकर ना। आया? आपको कानूनों की बात करनी है, मैं कानून की बात करती हूँ। उसके कानून लिए किसने बनाया? केंद्र ने, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश कानून सरकार लेकर आई। हाँ। गन्ने का भाव कौन बढ़ाएगा? उत्तर प्रदेश। बिजली के रेट कौन घटाएगा? उत्तर प्रदेश। 8 महीने बाद क्यों याद आ रहा है? एमएसपी पे खरीद कौन करवाएगा? ये गन्ने का भाव तो 8 महीने पहले भी ऐसा ही था ना। अच्छा, तब आप लखनऊ में क्यों नहीं थे? ना हम तो नहीं 4 महीने 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, भाव नहीं बढ़ाओगे तो हम अपनी आवाज ना उठावें। नहीं उठाइए आप। हम अपनी आवाज भी उठाएंगे। टिकैत साहब, मैं भी आऊंगी आवाज उठाने के लिए। मायावती मैं ये कह रही हूँ कि मायावती ने 8 5 महीने साल पहले में गन्ने के दाम कहाँ थे? अरे आप सुन तो लो। क्यों? अगर हम अब कह रहे हैं, पहले भी कहा आंदोलन चल रहे हैं, तो बगैर आंदोलन के सरकार मानेगी नहीं क्या? आंदोलन कीजिए। या जब आंदोलन होगा, जब जनता आंदोलन करेगी, सड़क पाएगी, जब राजनीतिक रूप क्यों ले रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आप उन्हीं इलाकों में क्यों जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने हैं? राजनीतिक रूप नहीं। तो फिर कहिए ना टिकैत साहब, जिस कायदे से आप अपनी बातें रखते हैं, जिस बेबाकी से आप अपनी बातें रखते हो, उस बेबाकी से कह दीजिए कि मैं बीजेपी को हराने जा रहा हूं। क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइम आएगा, अभी तो 7 महीने हैं, आज थोड़ा चुनाव है। हाँ, तो आप जमीन तैयार करने जा रहे हैं ना इन इलाकों में? आओगे क्या होगी जब बता देंगे। हाँ, तो मतलब आप तैयारी करने जा रहे हैं, जमीन जोत रहे हैं, अपना भाव मांगने जा रहे हैं, अपने भाव लेने जा रहे हैं। बिजली के रेट कम नहीं होंगे तो आंदोलन होगा। नहीं हो। अच्छा, आंदोलन होना चाहिए। बिजली के रेट होंगे महंगे, हाँ। हम आंदोलन भी ना करें। नहीं तो मैं कह रही हूँ टाइमिंग, हम गन्ने का भाव भी ना मांगे। पा रहे हैं आप सब भाव मायावती ने अपने 5 आप कह रहे हैं कि विपक्ष को, आप कह रहे हैं कि विपक्ष को 5 हमारी साल के कार्यकाल में मायावती ने अपना रेट बढ़ाया 80 रुपया। ठीक है टिकैत साहब, मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को हमारी बात सुननी चाहिए, किसानों की आवाज उठानी चाहिए। आज राहुल गांधी ने आपकी आवाज उठाई है, वो ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। तो जाना चाहिए उनको भी। हम तो इनको भी कह रहे भाई आप काम करो, आपकी सरकार है, गन्ने का रेट बढ़े, बिजली के रेट कम हो, तो इनको कौन करेगा? विपक्ष थोड़ा करेगा कि अब हम विपक्ष के पास में जाए, हमारे रेट कम करवा दो। विपक्ष का जो काम है वो हाउस में अपनी आवाज उठावे, लेकिन सत्ता का जो काम है उसके बातचीत करके किसानों से उसका समाधान करना चाहिए। तो टिकैत साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको राहुल गांधी कौन बढ़ाएगा गन्ने के साथ की जरूरत नहीं है, आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाना चाहिए उनको। अगर वो ट्रैक्टर लेके गया है तो क्या दिक्कत होगी उसमें? हम तो इनको भी कह रहे हैं कि ये भी ट्रैक्टर पे जाए। जब ये विपक्ष में होते थे तो गैस का सिलेंडर सिर पर रख के घूमते थे सड़कों पे को, घूमते थे या नहीं घूमते थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, डीजल एक उनकी वीडियो आई है आप लोगों के माध्यम से ही, जब 7 पैसे डीजल पर रेट बढ़ा तो वो कनाट प्लेस से गाड़ी में बैठ के गए वहां पे। हाँ। तो अब अपनी भूमिका जिसकी होती है वो निभाता है, करता है काम उसमें, हम क्या करें उसमें? आपकी अभी भूमिका क्या है? अपना काम करना चाहिए। एक राजनेता, एम्बिशियस राजनेता की भूमिका है कि आप किसान अगर नेता के रूप में हैं, आप किसान अगर नेता इस वक्त है भी, तो आगे आप सोच क्या रहे हैं? भूमिका है, हम नेता कहाँ हैं? हम तो किसान हैं, खेती करते हैं, हमारी फसलें आधे रेट में बिक रही। राकेश टिकैत साहब, तो हम अपनी आवाज भी ना उठाएं? ना उठाइए, आप उठाइए। आपकी एक तस्वीर आती है, आप एसी में आराम फरमा। हाँ, उठाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग ये कहेंगे क्यों भाई ये किसान एसी में नहीं सो सकता है? हाँ सो सकता है सर, मैं तो चाहती हूं देश का हर किसान एसी में नहीं सो सकता। मुझे पता था आप ये कहेंगे। सुनिए ना टिकैत साहब, मतलब मैं ये कहती हूँ, जो सरकार है ना ये चाहती है कि किसान गरीब रहे, किसान पे कपड़ा ना रहे, किसान को जानकारी ना रहे, मैंने सुन लिया, किसान एसी में भी लौटेगा। आप रहिए एसी में,
लेकिन सुन लिया आपके ना? बाकी साथी तो जो किसान लोग हैं- एसी में ना लौटे, हाँ। किसान एसी में लौटेगा तो वो अपराध नहीं, है। टिकैत साहब आपकी बात कर रही हूँ, अरे, मैं किसान की ये बात तो नहीं कर भाई रही। राजनेता जो है, टिकैत साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, हाँ। सुनिए सुनिए। जी आप एसी में सोते हैं, वो बाकी सारे किसान जिनको आप जगह जगह लेकर जा रहे हैं, वो कभी ट्रैक्टर के नीचे सोते हैं, कभी तंबू लगाकर सोते हैं, कभी उनको पानी नसीब हो रहा होता है, कभी उनको पानी नसीब नहीं ना, होता। हम तो वहीं तो एक सोते हैं तरफ हम। आप किसान हैं अच्छा, और दूसरी अगर तरफ वो आपके प्रेस के आंदोलनकारी लिए किसान। एक प्रेस का सुनिए टिकैत साहब, प्रेस सुनिए। का अभी मेरा ऑफिस सवाल बनवा खत्म दिया, नहीं है। वो आप लोगों के बैठने के लिए बनवा दिया। शुक्र है। मैंने अब इंटरव्यू जो है ना, प्रेस वालों को इंटरव्यू में धूम में देता हूँ वहाँ पे। अच्छी बात है। टिकैत वो साहब, प्रेस आप का कह रहे ऑफिस हैं है। कि गरीब किसान इसको आप हैं, एसी घर हम बता रहे हो, गरीब प्रेस का है। किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। औसत कमाई जो एक किसान की मासिक है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, वो कुछ 6,500 रुपए, 100 रुपया और कम है, 6,400 रुपए है। आपकी संपत्ति लगभग 80 करोड़ के आसपास बताई जाती है। आपका क्या फॉर्मूला है? आप जब गरीब किसान कहते हैं, नहीं, वो गरीबी आप पर सूट नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ ना, सुन लो ना, मेरी तो कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हाँ, वो कैसे हुई? 80 करोड़ किसने बता दी? मेरी तो कई लाख नहीं, करोड़ की है मुझे तो संपत्ति। इधर उधर से पढ़ के कहीं से पता तो चला। कई आज लाख आप बता करोड़ दो, की है। आप बता दो कितनी 80,000 करोड़ में। की है। हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं पता भाई, सरकार को लगाना पड़ेगा हमारी संपत्ति कितनी। नहीं टिकैत साहब, जब आप पड़ेंगे, गरीब उस पे किसान एग्जाम कहते लगाने हैं पड़ेंगे, टिकैत साहब, IB तो मैं ये लगानी जानना पड़ेगी, चाहती हूँ कि CBI ये लगानी मेरे पड़ेगी, सामने बैठा सब गरीब लगाओ। किसान, उसकी संपत्ति कितनी है? हाँ। मेरे साथ में बैठे इस मैं गरीब तो ये किसान बता रहा राकेश हूँ ना। टिकैत की संपत्ति कितनी है? और हमें तो नहीं पता कितनी, जांच करवाओ ना कितनी है हमारी, हमें तो नहीं जानकारी कितनी है। क्या पता कई खरबों रुपए की संपत्ति है हमारे पे। ये सारे किसानों की संपत्ति हमारी तो है। ये तो आप किसान हैं, ये इनकी सब ये तो संपत्ति इस सवाल हमारी से है। बचने का तरीका हुआ टिकैत साहब, और इसीलिए साफ गोई से, जितना साफ क्यों गोई है से आप बचने अपनी का बात सवाल? रखते हैं, भाई ये उतनी भारत साफ गोई सरकार से क्या कर रही? अपनी चीजें आप रख दीजिए सामने। ना, मुझे बस इस बात से भारत दिक्कत है सरकार क्या कर रही है कि जब आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और आप जब ये कह रहे हैं कि एसी में गरीब किसान नहीं सो सकता, तो मैं जानना चाह रही थी कि आप कितने गरीब किसान हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, दोबारा आपसे बात ये ना गलत चीज है, गलत चीज है। ये नहीं कहा हमने गलत चीज है, हमने ये कहा कि देश की सरकार और आप जैसे लोग, देश की सरकार और आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश का किसान गरीब रहे, वो उसका विकास ना हो, उस पर फटा हुआ कपड़ा रहे, नहीं वो सर, गाड़ी ना ले सके, देश का किसान गरीब रहे। आप तो वो भाषा बोल रहे हैं, ये हो गया आप विक्टिम वो कार्ड। भाषा बोलते हो जो भाषा ना बीजेपी टिकैत के साहब, ये हो गया प्रवक्ता विक्टिम बोलते हैं। कार्ड। ना गलत बात। आप वो भाषा मैंने बोलते कहा मैं हो। चाहती हूँ आप एसी में रहें। मैंने आप कहा वो कि भाषा बोलते हो जो आपको बीजेपी भी के वही प्रवक्ता हक है जो बोलते हैं। देश की अब किसी भी जनता को एंकर- हक है। नहीं टिकैत अगर साहब, मैं एंकर- सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आपकी सुनो, संपत्ति क्या अब है। सुनो, आपने बाकी अब किसानों सुनो। पर छोड़ दिया, सवाल नहीं क्योंकि है, आपने देश कहा के मैं किसान गरीब का हूँ, सवाल मैं एसी में नहीं सो सकता, तो मैंने ब्रेक पूछना मत चाह लो। के बताइए कितने गरीब हैं आप? ना, मैं ना। जानना चाह रही थी कितने गरीब हैं आप। हम तो गरीब ही तो हैं हम। तो ठीक है, अरे गरीब हैं, खेत से जो पैदा होता है उससे गरीब हैं हम। ठीक है सर, मैंने मान लिया आपकी बात। जो फसल पैदा करते हैं उसकी कीमतें नहीं मिलती। मैंने मान लिया आपकी बात। जो फसल पैदा करते हैं गरीब हैं, उससे गरीब हैं हम। हाँ ठीक है, मैं मान गई। फिर भी कह रही हूँ कि फसल पैदा करता है देश का किसान, लोकतांत्रिक वो बड़ा हो या हक छोटा सबको किसान है, हो, लेकिन लोकतंत्र को तार करने का नहीं। टिकैत साहब, फिर सबको आपसे है। मुलाकात होगी। आंदोलन बहुत करने बहुत का हक शुक्रिया, सबको बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।